गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे जो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा है वो S1, ठीक ना। और इसका पहला यूनिट जो है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, और इसका भी पहला पार्ट है जिसमें है विविधता, असमानता और वंचना। इसका अवधारणात्मक समझ और शैक्षिक संदर्भ, इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। भले ये एक पेज है, ठीक ना, एक पेज ही हम बनाए हैं बस, ये एक कॉन्सेप्चुअल में। मोस्टली ये 18-20 सेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। वैसे ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चूँकि अभी रिजल्ट जस्ट आया है, एक सब 2-3 दिन हुआ है रिजल्ट आए हुए, 19-21 और 18-20 दोनों का आ चुका है। तो ये सेकेंड ईयर वाले थे जो कि यहाँ से तैयारी किए थे, तो उनका भी बनाया उनके लिए भी बनाया हुआ कुछ वीडियो होगा प्रीवियस वाला, और 20-22 जो कि अभी है। तो 20-22 वाले अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं अच्छे से। पहला है, सबसे पहले आता है शब्द विविधता। अच्छा, इससे भी पहले हम लोग ना पेपर को समझने की कोशिश करते हैं। जो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा है ना, हमारा पेपर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए जो भारत देश है, ठीक ना, इसमें इसके समाज में, चूँकि भारत देश की बात हुई तो कोई भी जो एक देश होता है उसका मुख्य आधार या उसका आधार समाज ही होता है, ठीक ना। तो जो समाज जिस प्रकार का रहेगा देश उसी प्रकार की उन्नति करेगा, है ना। अगर समाज में शिक्षा व्यवस्था और उन्नति किससे करता है, खास करके शिक्षा व्यवस्था से ही हमारी पहचान बनती है। जब तक हम शिक्षा से हम दूर हैं तो लगभग विकास से भी हम एक तरह से कह सकते हैं दूर हैं, ठीक ना। अब जो है भारतीय समाज में शिक्षा, तो भारतीय समाज में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार है, किस प्रकार से वहाँ शिक्षा दी जाती है, किस किस प्रकार की समस्याएं आती है। चूँकि आप लोगों को ये S1 जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा ऊपर में दिया होगा कुछ पढ़ने के लिए। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, फिर आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप एक भावी शिक्षक है ना। और विविधता, असमानता, इसको अच्छे से समझिएगा। विविधता, ये सीटेट में भी आपको वर्ड काम देगा, ठीक ना। असमानता, जो सीटेट की तैयारी करेंगे, असमानता, अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं विविधता, असमानता, और एक शब्द है वंचना, ठीक ना। ये सब आपको जो वर्ड है कहाँ देखने को मिलेगा, विद्यालय में। विविधता कहने का मतलब है अलग अलग, ठीक। और असमानता क्या है, उस अलग अलग के अनुरूप जो हम लोग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये असमानता। और उसके बाद जो वंचना है, वंचना मतलब हुआ मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाना। तो ये सब आपको विद्यालय में देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे समाज से आते हैं और ये सारी चीज़ें समाज में व्याप्त होती है ना। विविधता, असमानता, वंचना, इसलिए जो बच्चे आते हैं समाज से विद्यालय में, वहाँ आपको विद्यालय में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो उन सब को एक करके, क्योंकि 4 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें अब जो है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था को लाया गया है। तो आपको इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्हेंस करना है, इसको आपको बढ़ावा देना है। तो आप इसी के अनुरूप शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर कोई बच्चा अमीर घर से है तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। कोई बच्चा खूबसूरत है क्लास में तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे, लड़के के साथ अलग, लड़की के साथ अलग नहीं। सबको समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ लेकर के चलना है, विशेष बच्चे को भी और सामान्य बच्चे को भी, सबको एक साथ, ठीक है। अब अच्छे से समझते हैं विविधता, समानता। इतना जो हम समझाएं अभी, इससे पहले वो दिमाग में होना चाहिए, तब आगे से अब ये अच्छे से समझ में आएगा। विविधता, ठीक है। विविधता का अर्थ है विविध होने की स्थिति, मतलब अलग अलग होने की स्थिति, अर्थात अनेकता या विभिन्नता। अब ये कहाँ पाया जाएगा, ये चूँकि आपको इसलिए पढ़ना है कि आप भावी शिक्षक हैं और आप जो शिक्षा प्रदान करेंगे वो कहाँ करेंगे, सरकार की नज़र में तो विद्यालय में ही प्रदान करेंगे ना। तो विद्यालय में जो प्रदान करेंगे तो वहाँ आपको ये शब्द देखने को मिलेगा, ये परिस्थिति देखने को मिलेगा। विविधता, असमानता, वंचना और भी आगे है, लेकिन अभी हम
इसी को जान रहे तो इसी को ध्यान देंगे। और ये विविधताएं कहाँ से आएंगी? समाज से आएंगी, क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक ना। तो जो विद्यालय में बच्चे आए हैं वो वहीं से आए हैं, ठीक। तो और भारतीय समाज का आधार भी यही है, ठीक ना। ये भी बात याद रखना है, धरोहर है भारतीय समाज की, इसको नहीं भूलना है। विविधता, भारत की विविधता में एकता, ये हमारी पहचान है और विविधता हमारी ताकत है, धरोहर है, ठीक ना। इसको भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है भारतीय समाज में विभिन्न जाति, लिंग, धर्म, रंग, रूप आदि के लोग रहते हैं, गोरे, काले, संस्कृत बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, मतलब समझ लीजिए हर क्षेत्र में विविधता है, फिर भी हम सभी एक साथ रहते हैं, है ना। कक्ष में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, तो कक्षा में किस किस तरह की विविधताएं हमें देखने को मिलेंगी? अलग अलग लिंग, तो लड़कियों के साथ हम अलग व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही ऐसा लड़के लड़कियों में विभेद वाला काम नहीं करना है, अलग जाति के अनुसार नहीं। इसीलिए ना समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसका सरकार ने क्यों इसको बढ़ावा दिया? चूँकि सभी बच्चे एक जैसे दिखे, ठीक ना। भले वो आर्थिक दृष्टि से एक जैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्हें एक दिखाना है, ठीक। अब उसके बाद है लिंग, जाति, धर्म, भाषा। चूँकि भाषा अर्जित संपत्ति है, इसलिए सभी बच्चे की अलग अलग होगी। जो बच्चा जिस समाज से आएगा उसकी भाषा वैसी होगी, तो इसलिए सभी को उसके बच्चे, जो बच्चा भाषा बोलेगा उसके भाषा को, वो उसके जो बोलने वाला भाषा है उसको हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक ना। आप धीरे धीरे जिस भाषा में शिक्षण कराना चाहते हैं उसको प्रमोट करिएगा, धीरे धीरे। ये नहीं बच्चे को तुम अपना भाषा बंद करो, ठीक ना, और इस भाषा को लेके चलो। उससे अगर उसका विचार जानना है तो भी हम उसके ही भाषा को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। ये जो भाषा शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हर विषय में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मंदबुद्धि, सामान्य, है ना, शारीरिक रूप से विकलांग, सभी को एक साथ लेकर के समावेशी शिक्षा का निर्माण करना है हमें कक्ष में, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। अब आगे है हमारा असमानता। असमानता क्या है? एक तरह से असमानता को हम स्थिति व्यवहार के रूप में जान सकते हैं, ठीक ना। जो व्यक्ति होता है उसके साथ यदि हम उसकी स्थिति के आधार पर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो ये असमानता के रूप में जाना जाएगा। अब स्थिति किस किस प्रकार की आती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और ये तीनों को याद रखना, ये तीनों न्याय का भी प्रकार है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है न्याय की अवधारणाओं को प्रदर्शित करें। ये न्याय क्या है? तो न्याय एक अवधारणा है ना, और जिसके प्रति सभी को, नागरिक को समान दिखाने का समान अधिकार प्राप्त है ना। तो उसी में 3 प्रकार आएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, ठीक ना। इसके आधार पर अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं हम लोग, तो यही असमानता हो जाएगा, ठीक है। अब असमानता 2 प्रकार का है, एक है प्राकृतिक असमानता और दूसरा है सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता ये हुआ प्रकृति द्वारा जो अलग अलग इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, तो जब अलग अलग इन्वायरमेंट है, कहीं समुद्री इलाका है, ये सब विविधता है, ठीक ना। लेकिन अभी अब जो समझाएंगे उसको अच्छे से समझिएगा। अलग अलग, जैसे अब कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, तो जहाँ जंगल है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, तो ये जो बारिश ज़्यादा होगी तो ये असमानता में आ जाएगा। उसके वहाँ अलग मौसम है, यहाँ अलग मौसम है, ये विविधता है। लेकिन जब वहाँ उसके अनुरूप विविधता थी ना, अलग अलग, वहाँ ज़्यादा जंगल था, यहाँ कम है, तो उसके अनुरूप जो कार्य हुआ वो असमानता के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। अथवा समाज में पाए जाने वाला, अब ठीक है, प्राकृतिक असमानता ज़्यादा उसमें नहीं दिमाग लगाना है, सामाजिक असमानता पर ज़्यादा दिमाग लगाना है। चूँकि लिंग जो है ये यहीं से पूछता है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में भी आता है क्वेश्चन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लिंग किस प्रकार की अवधारणा है। ये एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक ना। चूँकि हम देख रहे हैं सामाजिक असमानता और प्राकृतिक असमानता, यही 2 शब्द है ना। तो जो सामाजिक असमानता है ये, इसी में आपको लिंग आता है। समाज द्वारा बनाया गया नियम, कानून, कोई भी, अथवा समाज में पाया जाने वाला जो असमानता है, जो समाज में पाया जाता है या जो समाज में बनाया गया है, वो सामाजिक असमानता। जैसे लिंग की जो अवधारणा है कि लड़की खाना बनाएगी, लड़का नहीं बनाएगा, लड़का स्कूल जाएगा, लड़की नहीं जाएगी,
लड़का कबड्डी खेल सकता है, लड़की नहीं खेल सकती, तो ये एक सामाजिक असमानता के रूप में देखा जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से है, जैसे कुछ पिंक कलर का कपड़ा लड़का नहीं पहन सकता है, लड़की पहन सकती है। तो इस तरह का जो अवधारणाएं हैं ये सामाजिक असमानता को दिखाता है, ठीक, अच्छे से समझिए। अब जैसे कुछ जो अभी हम बोले हैं ये सब रूढ़िवादिता को दर्शाता है, स्टेरियोटाइप्स को, जो हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं कि लड़का विद्यालय जाएगा, लड़की नहीं जाएगी। जैसे एक वो चलता था राजा राम मोहन राय जो ये था, एक्चुअली दिमाग में भी आ नहीं रहा है, अच्छा आएगा तो आगे हम देखेंगे, उस पर ध्यान करेंगे। जो महिलाओं को पुरुष यदि उसका पति डेथ कर जाता था तो महिला को भी, उसकी वाइफ को भी उसके साथ दाह संस्कार में जिंदा ही सम्मिलित कर दिया जाता था। तो ये सब जो था एक रूढ़िवादिता चला आ रहा था, है ना, असमानता था, जो कि नकारात्मक भाव है असमानता, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वंचना। ये 2 प्रकार है इसका, एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिख देना है। अब है वंचना को अच्छे से समझना है। मूलभूत आवश्यकता जो है विकास के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे दिनचर्या के लिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। अब देखिए वंचित जो हुए, चाहे तो संसाधन की कमी है तो वंचित हुए, संसाधन का अभाव था। दूसरा क्या है, हमारे साथ असमानता का व्यवहार हुआ तो हम खुद को वंचित महसूस करने लगे। यदि कोई बोला तुम ये काम नहीं कर सकते हो, लड़की को बोला तुम विद्यालय नहीं जाओगी, लड़का जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो, खुद को वो एक संकुचित करके रह गया, नैरो उसका थाउट रह गया। तो यहाँ पर जो है उसका वो इतना ही दूर तक सिमट के रह गया, तो वो खुद को थोड़ी देर के लिए वो खुद को वहाँ पर वंचित महसूस करेगा। तो असमानता का जो व्यवहार हुआ इसके कारण भी वो खुद को वंचित महसूस किया। और एक क्या है, चाहे संसाधन का ही अभाव है, तब तो संसाधन का अभाव कब होगा, जब सत्ता पक्ष या शक्ति जिसके पास होती है वो संसाधन का असमान वितरण करने लगे। ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे जब वीडियो बनाएंगे ना, आगे जब टॉपिक आएगा शक्ति, सत्ता, ये सब जो शब्द आएगा फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या है, ठीक ना। क्या है कि जो यहाँ पर शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करके वर्चस्ववादी लोग जो है संसाधन का असमान वितरण करने लगता है। जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है तो भी वंचना का भाव पैदा होने लगता है, ठीक। अब है वंचना के प्रकार। वंचना के प्रकार कितना है, डिप्रावेशन जिसका इंग्लिश होता है, इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक वास्तविक वंचना और एक है सापेक्षिक वंचना। वास्तविक वंचना में क्या है कि व्यक्ति इस प्रकार से वंचित होता है कि उसके पास संसाधन मौजूद है, ये लेकिन वो शारीरिक, मानसिक या फिर किसी भी रूप से इतना अक्षम होता है कि वो उस संसाधन को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो उसके विकास के लिए चाहिए संसाधन वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए एक कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, ठीक, और कोई आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल पर सेब रखा हुआ है, उसको वो सेब लेना है, लेकिन वो पैर से विकलांग है तो वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, है ना। तो उसके सामने संसाधन मौजूद है लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, अपने विकास के लिए जो संसाधन चाहिए उसको वो नहीं ले पा रहा है। तो ये खुद इस प्रकार से वंचित हुआ कि उसके सामने संसाधन मौजूद है लेकिन वो खुद में इतना अक्षम है, शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक रूप से इतना अक्षम है कि वो उस संसाधन को हासिल नहीं कर पाता है, ठीक। और इसका भी 2 प्रकार होता है, एक व्यक्ति हो जाएगा, एक समूह। जब ये एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार की वंचना होगी तो एक व्यक्ति हो जाएगा, समूह के साथ होगा, पूरा समुदाय में होगा तो सामुदायिक या सामूहिक हो जाएगा। अब सापेक्षिक वंचना क्या है, इसको अच्छे से समझिए। उसको तो हम लोग समझ लिए। जब देखिए एक आप लोग अपने में कंपैरिजन करते होंगे, फ्रेंड्स सब में, परिवार में, समाज में, कि आपके पास बहुत सारा संसाधन है उसके पास नहीं है, या इस प्रकार से सोचते होंगे कि मेरे पास कार नहीं है उसके पास कार है, ठीक। तो इस तरह से जो आप महसूस किए थाउट कि अदर के पास कार है लेकिन हमारे पास नहीं है, जैसे ही आप ये बात सोचिएगा तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में आप खुद को वंचित महसूस करने लगेगा। मतलब अब इसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में समझ चुके, अब इसको एक किताबी भाषा में समझते हैं। जब व्यक्ति खुद को समाज में
या जब व्यक्ति या समूह खुद को समाज में या दूसरों के समक्ष इस प्रकार से व्यवहार करता है, दूसरे के संसाधन को देखकर खुद को कोसता है और खुद को वंचित महसूस करता है, तब वैसे भाव को सापेक्षिक वंचना कहते हैं। मतलब वैसा ही चीज़ पर वो नज़र डालेगा जो उसके पास मौजूद नहीं होगा, वैसा ही संसाधन को देखेगा जो उसके पास मौजूद नहीं होगा, अदर के पास मौजूद होगा, तो इस प्रकार से भी वो खुद को वंचित महसूस करता है। तो चलिए, इतना था वीडियो, ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलते हैं, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।